हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of August गोइंग ऑन टिल द 8th of August। ओके, सो आपका कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ, पैशनेट स्कॉर्पियो। एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। ओके, तो शुरू करते हैं। Let's request the angels to bless the reading and guide the reading for our passionate Scorpios. We want only love, light and protection to surround the reading. 7 cards starting with Monday. Page of Swords, okay. Page of Cups. The Lovers, okay. Oops, too many. Okay, दोबारा से निकालते हैं। Thursday, 6 of Swords. Friday, we have the Queen of Cups. Saturday है Ace of Pentacles and Sunday है The Chariot. Okay, overall energy आपके हफ्ते के लिए है 5 of Pentacles. All right, let's get started. Scorpios, right off the bat 5 की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी आई है 5। द नंबर 5 इट टॉक्स अबाउट अनकंफर्टेबल चेंजेस। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन जो ऑफ कोर्स बाय चॉइस आप अवॉइड ही करना चाहेंगे अगर आपकी मर्जी रही, आपकी चॉइस रही, लेकिन ये सिचुएशन आई है आपकी मर्जी के अगेंस्ट, तो अनकंफर्टेबल है, ये कोई चेंज है मेजर। ये आपकी मर्जी के अगेंस्ट ये सिचुएशन आई है एंड कुछ सिखाने आई है। ऑलराइट, मे बी आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स दिखाने आई है ये। सो ये जो भी है आई फील किसी चीज़ को लेके आप अकेला फील कर सकते हैं, लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं, जैसे कोई आपको समझ नहीं रहा या समझना चाहता नहीं है। कुछ कम्युनिकेशन गैप किसी से हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल ट्रबल भी हो सकती है एंड ऑल्सो हेल्थ ट्रबल। ओके, सो अगेन जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, टेक व्हाट फिट्स इन योर लाइफ। सो फोर्स फिट भी नहीं करना है एंड एट द सेम टाइम उस एरिया ऑफ लाइफ में रेजोनेट जिसमें कर रही है उसी में ये लेना है रीडिंग। सो हेल्थ हो सकती है, मनी हो सकता है, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन जिसमें आप लेफ्ट आउट अकेला फील कर रहे हैं, जैसे हेल्प नहीं है या कोई आपको समझ नहीं रहा है। सो ये चीज़ हो सकती है, आपकी फीलिंग्स को कोई इस हफ्ते समझ नहीं रहा है और आपको बुरा लग रहा है कि देयर इज़ नो वन, कोई मुझे समझता नहीं है। सो उस मोड में हैं आप। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर कुछ तो आप नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया डिसीजन ले रहे हैं लाइफ को लेके, अपने पर्पस को लेके, अपने जॉब को लेके, शायद रिलेशनशिप को लेके कुछ नया डिसीजन ले रहे हैं। ये कुछ भी नया हो सकता है लाइफ में, कोई बड़ी चीज़ नहीं, इट कैन बी समथिंग वेरी स्मॉल। कोई शायद रूटीन में एक छोटा चेंज हो सकता है जो आप नई चीज़ कर रहे हैं, कुछ एड ऑन कर रहे हैं अपने स्केड्यूल में, कि यस मॉर्निंग रिचुअल में कुछ आप एडिशन कर रहे हैं कि सुबह उठ के ये करना है। सो इट कैन बी जस्ट दैट, एक फर्म डिसीजन कि ओके अब से ये करना है। सो कुछ आप नया एडिशन कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, नया कोई डिसीजन ले रहे हैं, नया कोई स्टेप ले रहे हैं लाइफ में। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। पेज की एनर्जी है तो ये फ्रेश एनर्जी है, ये कुछ नया स्टेप है। ओके, ये चीज़ आपने पहले नहीं की है।
Let's get one card. Sorry, three cards. We have King of Cups, Queen of Cups यहाँ दिख रही है, Queen of Wands, and we have the Five of Swords. Okay, तो यहाँ मैं देख रही हूँ you and your partner किसी चीज़ को लेके, किसी चॉइस को लेके, किसी डिसीजन को लेके यू आर नॉट एग्रीइंग, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज. ओके, उसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट है एंड आप कुछ और डिसाइड करना चाहते हैं, आप कुछ और डायरेक्शन में सोच रहे हैं एंड आपके पार्टनर की थिंकिंग बिल्कुल आपसे आपसे बिल्कुल अलग है. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कप्स की एनर्जी है एंड वॉन्ड्स की एनर्जी है. सो वाटर एंड फायर वैसे भी एक दूसरे के साथ नहीं जाते हैं. सो देर इज़ बाउंड टू बी डिफ़िकल्टी. ओके, सो यहाँ लिटरली पानी आग को बुझाने का काम करता है. सो जहाँ पानी है वहाँ आग वैसे भी नहीं हो सकती. सो यहाँ पर मुश्किल है. जो भी आप दोनों सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसमें कंपैटिबिलिटी लाना विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता बिकॉज बिल्कुल ये दोनों एलिमेंट जा ही नहीं रहे हैं. तो आपके जो डिसीजंस हैं वो मैच हो ही नहीं रहे हैं. तो उसमें एक चीज़ डिसाइड करना या एग्री करना ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है. विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आई फील यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है फ्यूटाइल सिचुएशन का, फ्यूटाइल होप का, कि अगर आप सोच रहे हैं कि एग्रीमेंट हो सकता है, बिकॉज ये नेचर बहुत अलग है, डिसीजंस बहुत अलग हैं. दिस कार्ड सेज कि नहीं, यहाँ पर होप नहीं है एग्रीमेंट की. ओके, सो कुछ तो आप करना चाह रहे हैं एंड आपके पार्टनर की वजह से या किसी एक पर्सन की, आपकी लाइफ में किसी एक पर्सन की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आप उनके वे में नहीं करना चाहते हैं, वो आपके वे से नहीं चलना चाहते हैं. सो आई फील दैट इज़ वाई यू फीलिंग नॉट अंडरस्टूड. ये मैंने शुरू में कहा था, आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको कोई समझ नहीं रहा है, समझता नहीं है. सो आप अकेला फील कर रहे हैं, वो इसीलिए बिकॉज आपके जो लोग हैं या आपका जो पर्सन है वो आपको समझ नहीं पा रहा है एंड एग्री नहीं कर रहा है आपकी बात से. ओके, आई विल जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड आई विल फिक्स द कैंडल. Okay, so I have fixed the candle and let's get back. Tuesday let's see. यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की थी, अब पेज ऑफ कप्स की है. सो इन अ वे किंग एंड क्वीन भी ओपोजिंग एलिमेंट्स के थे एंड यहाँ पर भी पेजेस एयर एंड वाटर न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है. एटलीस्ट इतना ज़्यादा एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है जो बिल्कुल ही गेट अलॉन्ग ना कर सके. सो यहाँ पर थोड़ा सा आई फील आपकी अंडरस्टैंडिंग या एनर्जी थोड़ा सा उसमें शिफ्ट है, या फिर आपके पर्सन, ये जो भी एग्री नहीं कर रहा था, उसकी एनर्जी में थोड़ा सा शिफ्ट है. सो यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कोशिश की जा रही है कि चलो लेट्स अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव. वेयर इज़ दिस पर्सन कमिंग फ्रॉम, क्या मतलब ये सोच रहे हैं. एटलीस्ट एग्री नहीं कर सकते तो बात करने की, डिस्कशन करने की, समझने की कोशिश तो की जा सकती है. सो वो चीज़ मुझे यहाँ होती दिख रही है ट्यूसडे को. ओके, लेट्स गेट टू 3 cards. व्हाट्स रॉन्ग विद मी. 2 of Wands. We have the Death card. Scorpio, ये आपका कार्ड है. मेजर आर्काना में स्कॉर्पियो कार्ड है ये. 10 of Pentacles. ब्यूटिफुल. ओके, सो यस, कुछ ये फैमिली के फ्यूचर को लेके है, फैमिली के कोई बड़े डिसीजन को लेके है, मे बी फैमिली होम को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, मनी को लेके, सेटलिंग डाउन को लेके, कि कहाँ सेटल डाउन होना है, कहाँ मूव होना है, कहाँ जॉब लेनी है, कुछ ये बड़ा डिसीजन है. ओके, दिस इज़ टू डू विद अ बिग डिसीजन फ्यूचर को लेके, किसका, फैमिली का. सो उस चीज़ में आई फील मेजर चेंज आने वाला है. चेंज आने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बट ये तब आएगा जब आप दोनों एग्री करोगे. ओके, सो यहाँ पर आई फील आपको लग रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नज़रअंदाज करके
somebody is just not giving you your due कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर नहीं कर रहे हैं. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एफर्ट डालना शुरू हुआ है. ओके, आपकी तरफ से, उनकी तरफ से थोड़ा सा एक एक स्टेप पास आने की कोशिश है कि ओके लेट्स डिस्कस, बात करते हैं. Wednesday we have the lovers, so there you are, both of you. अब लवर्स कार्ड भी इट टॉक्स अबाउट अ चॉइस, डिसीजन. सो यहाँ पर भी ये जो भी डिसीजन लेना था फैमिली को लेके, इम्पोर्टेंट डिसीजन, किसी किसी फाइनेंशियल बड़े डिसीजन को लेके हो सकता है, ये फैमिली से रिलेटेड. प्रॉपर्टी खरीदनी है या बड़ा कोई एक्सपेंडिचर है फैमिली से रिलेटेड, ये वो मुझे एनर्जी आ रही है, वो वाइब आ रही है. तो उस चीज़ को लेके शायद एग्रीमेंट पे आना ज़रूरी है. सो यू आर डिसाइडिंग. वेंसडे भी डिस्कशंस, टॉक्स आर ऑन. अभी भी बात ही हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा है, डिसाइड हो रहा है. 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मनी को लेके है ये, स्टेबिलिटी को लेके है, सिक्योरिटी को लेके है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन इज रिक्वायर्ड. And we have the 8 of cups. Okay, so yes, now we get it. ये abandonment feeling क्यों आ रही थी आपको? Because I feel यहाँ पर आपका point of view consider नहीं किया गया है. Ultimate decisions जो लेना था फैमिली को या आपको, आपके पार्टनर को, जिसको भी, आपके पेरेंट्स को, you had a say but you wanted to have a say. आप चाहते थे कि आपकी भी सुनी जाए, आपकी भी राय ली जाए. सुनी गई लेकिन समझी नहीं गई. एंड यहाँ पर कुछ तो बड़ा मैटर है फाइनेंसेस को लेके, जिस पे अब एक्शन की ज़रूरत है, डिसीजन की ज़रूरत है. एंड आई फील यहाँ पर समबडी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट, डिजेक्टेड. ये कोई तो गुस्सा होके, मुंह मोड़ के जैसे चला गया, जैसे मुझे लग रहा है फैमिली डिस्कशन से आप उठ के गुस्सा होके अपने रूम में चले गए. ऐसा कुछ हो सकता है कि ओके जब मेरी सुननी नहीं है तो मैं क्यों, वाई एम आई सिटिंग हियर एंड टॉकिंग एंड लिसनिंग टू यू, जब मेरी आप लोग सुन नहीं रहे हो. तो कुछ ऐसा हो सकता है. एंड दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट. शुरू में ही मैंने कह दिया था, कुछ लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है. एंड लाइक आई सेड, हेल्थ को लेके भी हो सकता है. फाइनेंसेस तो दिख ही रहे हैं. फाइनेंसेस को लेके ये मेजर कुछ बड़ा डिसीजन ज़रूरी है फैमिली के लिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, डिसीजन इम्पॉर्टेंट है ये जो भी आप ले रहे हैं फैमिली के लिए. सो इसलिए आपको बुरा लग रहा है कि आपकी भी इंटेंशन अच्छी है, आपका भी कोई व्यू पॉइंट है, वैलिड है, लेकिन सामने वाले या आपकी फैमिली वाले समझ नहीं रहे हैं. सो वो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं शायद. थर्सडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. मूवमेंट इज़ हियर. तो फाइनली शायद कोई डिसीजन लिया जा रहा है एंड यू आर मूविंग. ये लाइक आई सेड, ये फैमिली के कुछ सेटलिंग डाउन, घर प्रॉपर्टी का चेंज, घर का चेंज, उसको लेके, या कहाँ जॉब लेनी है, कुछ मूव को लेके ये सिग्निफिकेंट डिसीजन था. नई सिटी में मूव होना या रेंट पे कोई नया घर लेना है, या लिया हुआ था वहाँ से शिफ्ट होने की बात हो रही थी. तो अब वो फाइनल मूव हो रहा है. ओके, सो आई सी मूवमेंट डेफिनेटली, एंड अच्छे के लिए मूवमेंट हो रही है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बेसिकली यू आर गोइंग टूवर्ड्स हार्मोनियस टाइम. सो ये जो भी फीलिंग थी कि अरे कुछ डाउनफॉल है, कुछ हम अटक गए हैं, फाइनेंसेस को लेके भी कुछ लैक वाली फीलिंग थी, तो वो चीज़ अब बेटर टाइम्स की तरफ यू आर हेडेड. Let's get the clarifiers. Knight of Wands. We have the Strength card, Leo. And we have the 3 of Wands. Beautiful. So yes, कोई Leo भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ Queen of Wands भी थी, फायर एनर्जी. Knight of Wands भी है फायर, एंड Leo कार्ड आ गया स्ट्रेंथ का. ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली प्यार से एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है अपना पॉइंट ऑफ व्यू. एंड यू कैन डेफिनेटली वर्क आउट समथिंग.
फाइनली रिजल्ट्स तो अच्छे आ रहे हैं, मूवमेंट भी हो रही है, यू आर डेफिनेटली मूविंग समवेयर। ये कुछ तो इस हफ्ते कुछ मेजर प्लानिंग हो रही है मूवमेंट की, घर मूव करना, जॉब मूव करना, कुछ तो योर शिफ्टिंग बेस में भी। तो उसके लिए फैमिली मेम्बर्स को, पार्टनर्स को एक दूसरे की बात प्यार से समझने की, समझाने की ज़रूरत है। एंड अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, वैलिड नहीं है, तो उसको ड्यू रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, और समझाने की ज़रूरत है कि क्यों वैलिड नहीं है, क्यों नहीं सुनी जा रही है उसकी, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर क्यों नहीं किया जा रहा है, रीज़न भी देने की ज़रूरत है। बिकॉज अल्टीमेटली सबकी रिस्पेक्ट इक्वल है, एंड पार्टनर्स में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड अगर नहीं सुनी जा रही है तो क्यों, ये भी बताना ज़रूरी है, नहीं तो एक जने को बुरा लग सकता है। सो यहाँ मुझे लग रहा है शायद आप हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है, फीलिंग लेफ्ट आउट। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, प्यार से कोई हैंडल कर रहा है, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स बेटर टाइम्स, हारमोनियस टाइम्स, पीस। यू मूविंग टूवर्ड्स पीस। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। सो यहाँ ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी, एंड नाउ वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। तो अब आप फ्यूचर को लेके ज़्यादा होपफुल हैं। आपके इमोशंस जो पहले थोड़े से दबे हुए थे, डरे हुए थे, या थोड़े ग्रजिंगली आप जैसे भी एक्ट कर रहे थे क्योंकि आपकी सुनी नहीं जा रही थी, अब आपके इमोशंस आर इन प्लेस, दे आर इन चेक, इन कंट्रोल, एंड यू आर फीलिंग गुड कि अल्टीमेटली ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अल्टीमेटली जो डिसीजन लिया गया, इट इज़ फॉर द फैमिलीज गुड। ओके, सो सबके लिए अच्छा ही हुआ, एंड यू आर फीलिंग गुड। अब कोई वो कंफ्यूजिंग या नेगेटिव इमोशंस नहीं हैं आपकी सिचुएशंस को लेके, सिचुएशन को लेके। यू आर फीलिंग गुड। वी हैव द हर्मिट, we have the 3 of cups। ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कप्स की एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी है। एंड पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स यहाँ था, पेज ऑफ कप्स इज हियर। सो अगेन फीलिंग आपके दिल में वो रह तो गई है कि जो आप करना चाहते थे, मे बी कोई प्रॉपर्टी अगर लेना चाह रहे हैं, आपका दिल किसी घर पे आया था, लेकिन आपकी फैमिली कुछ लॉजिकल रीज़न से, प्रैक्टिकल रीज़न से कोई और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बात कर रही थी, लेकिन दिल आपका कोई किसी और पे आया। सो वो चीज़ आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाइक आई सेड, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे शायद वो पॉसिबल नहीं था, या कुछ रीजंस थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दूसरी प्रॉपर्टी लेने का बेटर था। तो वो दिल में आपकी बात तो रह गई है डेफिनेटली, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो गया है, वो मूव भी हो रही है, फाइनल डिसीजन लिया गया है, आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विद द हर्मिट एनर्जी, ये कोई वर्गो भी इन्वॉल्व हो सकता है। वर्गो भी टॉक्स अबाउट बीइंग ऑन योर ओन, लोनर, सॉलिट्यूड, ये उसकी बात करता है। तो यहाँ पर मुझे वही आ रहा है कि फीलिंग तो आपकी रह गई है कि नहीं, आई फील लेफ्ट आउट, मेरी सुनी नहीं गई, तो मेरा दिल अभी भी वो दूसरी वाली प्रॉपर्टी पे था, वो वाला घर क्यों नहीं लिया हमने। तो वो चीज़ शायद आपके दिल में, जहन में अभी भी है फ्राइडे को, लेकिन यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली सेलिब्रेशन कि ठीक है, जो भी आप लोग कर रहे हो सही कर रहे हो, एंड आई एम विद यू, लेकिन काश मेरी सुन लेते। ओके, तो थोड़ा सा वो दिल में रह गया है। सैटरडे मुझे यहाँ मूव दिख रही है, नया घर दिख रहा है, नई a fresh new beginning, happy beginning, so you're part of the happiness, definitely खुश तो आप हैं, it's just that yes, दिल कहीं और रह गया कि वो वाला भी अच्छा था, वो वाला भी सुंदर था, तो वो चीज़ नहीं मिली। ओके, लेकिन जो मिली है वो भी सुंदर है डेफिनेटली। एंड खुशियाँ ही खुशियाँ, ये डिवाइन की तरफ से लिटरली ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वी हैव द 5 of cups, we have the 6 of wands, and we have the 9 of cups। yes, so even though आप डिजेक्टेड फील किया आपने कि अरे मतलब
मुझे जो पसंद था वो नहीं लिया गया, आपको बुरा लगा, आप हर्ट फील किए, आपने हर्ट फील किया कुछ टाइम, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन लिया गया वो इतना अच्छा है कि फैमिली की तो जीत ही हुई है और आप यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, राइट? तो जो भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है एंड खुशियाँ मनाए जा रहे हैं आप फ्राइडे को भी एंड सैटरडे को भी, यू आर लिटरली सेलिब्रेटिंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर भुला देने की ज़रूरत है कि वो दूसरा ऑप्शन क्या था। अब जो ऑप्शन लिया है बस उसमें अपना प्यार डालने की ज़रूरत है, उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ओके, सो वो तो मुझे दिख रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ, सेलिब्रेशंस, हैप्पी टाइम्स, क्योंकि एक ब्लेसिंग की तरह ये नई चीज़ आ रही है, पैसा आ रहा है, अर्निंग का सोर्स खुल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं आप, या कोई नए घर में मूव इन कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, इट्स वेरी पॉजिटिव। संडे वी हैव द चैरियट, दिस इज़ कैंसर एनर्जी, सो कोई कैंसर हो सकता है एंड या फिर दिस इज़ बेसिकली नहीं, आई डोंट सी दिस एज अ कैंसेरियन अराउंड यू, I see this as you being on the right path. आपको आपको जो जो यूनिवर्स है, जो आपके एंजल्स हैं, वो बोल रहे हैं कि दिल में ये कुछ भी डाउट मत रखो, जो नहीं हुआ वो नहीं लिखा था, जो जो कुछ भी दूसरा ऑप्शन सुंदर लगा, अच्छा लगा, दिल को मतलब दिल वहाँ रह गया, लेकिन जो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा वो ही आपकी डेस्टिनी है एंड यू आर ऑन ट्रैक, ऑन द राइट पाथ। ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है, जो अभी आप नहीं देख रहे हैं, बट डेफिनेटली इन टाइम आप समझ जाएंगे। सो वट एवर इज़ वर्किंग आउट, द वे इट्स वर्किंग आउट, इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। सो ये समझने की आपको ज़रूरत है और ये दिल से ये फीलिंग हटाने की ज़रूरत है कि अरे मेरे को वो टेंशन नहीं थी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए अभी भी आप, आई फील थोड़ा तो अभी भी बीच में बोल रहे हैं कि पर मेरा दिल तो उस पे था, एंड द एम्परर। सो ये कैसे गुस्से से देख रहा है कि अरे अभी भी यू आर स्टक ऑन दैट पॉइंट, अब हो गया, अब एक्शन ले रहे हैं तो अब क्यों। और एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स कहाँ थी, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, माय गॉड, कप्स कप्स कप्स। सो यहाँ पर अगेन ये जो आप छोटा छोटा ऑफर कर रहे थे कि लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो यहाँ पर फिर से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आई फील दे रहे हैं एंड उसकी वजह से लिटरली थोड़ी सी मतलब वो हो सकता है टेंशन आ जाए रिलेशन में कि बार बार क्यों बोल रहे हो, जब एक बार बोल दिया कि फैमिली वो वाली चॉइस नहीं ले रही है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो आई फील आप रिपीटेडली किसी एक ऑप्शन पे अटके हुए हैं, आप वो चीज़ बोले जा रहे हैं, बट यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, आई फील अब प्यार डालने की ज़रूरत है जिस चॉइस पे अब आप लोग आ गए हैं, फैमिली ने जो डिसीजन ले लिया है, स्टे विद दैट एंड बी ऑन दैट पाथ। ओके, आई फील आप सोच रहे हैं कि नहीं, सही सही डिसीजन, सही पाथ वो है जो दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि मेरा दिल आया है उस पर। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है जो डेस्टिन्ड है वो ही मिलेगा आपको, एंड इफ़ किस्मत हिंट बार बार कर रही है कि फैमिली अभी बार बार बोल रही है कि नहीं दूसरा ऑप्शन इज़ बेटर, देन गो विद दैट, जाके देखिए तो आई फील एवरीथिंग विल वर्क आउट ब्यूटिफुली, बिकॉज चैरियट कार्ड बात करता है स्मूथ राइड की, एक डिवाइनली गाइडेड पाथ की। ओके, सो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी लाइफ चॉइस देती है, एक ऑप्शन लेना पड़ता है, एक छोड़ना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना तो पड़ेगा ही। ओके, अब वो छूटा है उसके बारे में सोचते रहने से अच्छा है जो मिला है उसको एंजॉय कीजिए, थरली उसको एंजॉय कीजिए। लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरिकल। One card for Scorpios. We have केदारनाथ। ओके, अच्छा ये कोई केदारनाथ से मुझे लग रहा है हॉलीडे प्लानिंग की भी बात हो सकती है, फैमिली से
रिलेटेड कुछ बड़ा डिसीजन था, तो प्रॉपर्टी नहीं तो हॉलीडे प्लान भी हो सकता है कि आप कोई और जगह बोल रहे हैं एंड फैमिली कोई और जगह बोल रही है. ओके. एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस. चेंज ऑफ प्लेस मैंने कहा था, चेंज ऑफ बेस, कोई नई सिटी, नया घर. Embrace change of place with caution. There is possibility of a change of place in your life. While this transition may seem enticing and alluring, exercise caution in your approach. Exercise caution. थोड़ा सा जैसे जिस तरह आप बार बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अगर नहीं फैमिली मान रही है तो रीज़न पूछिए. ओके, रीजनिंग पे ध्यान दीजिए. ये मत ध्यान दीजिए कि अरे मेरी सुन नहीं रहा कोई, तो बार बार रिपीटेडली आप वो ऑप्शन पुट अप करे जा रहे हैं कि वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते हम. फैमिली ने कहा नहीं नहीं वो नहीं, ऐसा करते हैं. फिर आप दूसरे दिन कह रहे हैं नहीं लेकिन मैं आई वॉन्ट दैट थिंग, तो वैसा क्यों नहीं करते. सो आई फील रीज़न पूछिए कि क्यों मेरा ऑप्शन प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, वर्कबल क्यों नहीं है. अगर रीज़न से आप कन्विंस होते हैं देन इट्स गुड इनफ एंड देन यू नीड टू मूव ऑन कि ठीक है, रीज़न दे दिया, सही था, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है या जो भी फीसिबल नहीं है, तो लेट मी गो विद देयर प्लान. तो आपको थोड़ा सा यहाँ कंसिडरेट होने की ज़रूरत है एंड रीजनिंग मांगने की ज़रूरत है, रादर देन बस अपने वो दुख में आप चले जाएं एंड बार बार वही रिपीट करते रहें, लेकिन मैं वो आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट. सो यहाँ थोड़ा सा कॉशन की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आपका प्लान बेटर है, उनका प्लान बेटर है, किसका प्लान बेटर है और दूसरे का नहीं है तो क्यों नहीं है. ओके. सो थोड़ा सा रीज़न आउट करना है यहाँ पर, फैमिली को साथ में बैठ के बात करनी है, वर्कआउट करना है. लेट्स गेट यू अ स्पिरिट एनिमल गाइडेंस कार्ड. One card. Rattlesnake. The experiences that you're presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Oh my God, यहाँ मैंने कहा था divinely guided path है. So बिल्कुल डाउट नहीं करना है. जो भी ऑप्शन सोच समझ के फैमिली के साथ आप लेंगे वो बिल्कुल सही होगा. ओके. रैटल स्नेक कह रहा है उसी में आपकी हीलिंग है, उसी में हार्मनी है, फैमिली की अच्छे टाइम्स हैं, सेलिब्रेशन है, यहाँ पर खुशियाँ हैं, सब कुछ अच्छा वर्कआउट होगा. ओके. कंप्लीट हीलिंग विल बी देयर. ये जो भी आप फील कर रहे हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, या जो भी ये मूव को लेके ही कुछ सडन न्यूज़ आ सकती है, सडन रीज़न हो सकता है मूव करने का. मे बी लैंडलॉर्ड एकदम से वो घर मांग रहा है एंड आपको शिफ्ट करने को बोल रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके. एंड लाइक आई सेड हॉलीडे प्लान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगेन जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग होगी. सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. लेट्स गेट यू अ लकी कलर, लकी नंबर. बट फैमिली तो इन्वॉल्व है, कुछ बड़ा चेंज इन्वॉल्व है इस वीक. कुछ स्कॉर्पियोस, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है, बड़ा स्टेप है, बड़ी मूव है. One lucky color, turquoise. Awaken your empathy. Empathy, दूसरे का अगर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे स्कॉर्पियोज, तो क्या आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, ये भी आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है. ओके. सो अवेकन योर एम्पथी. नंबर 3, 4, 34 इज़ योर लकी नंबर. 3 to 4 days, 3 to 4 weeks में भी कुछ नोटिस मिला है लैंडलॉर्ड की तरफ से. 3 to 4 weeks में आपको मूव करना है, या नए जॉब में आपको बुलाया जा रहा है कि 3 to 4 weeks में ये नई जगह पे आपको शिफ्ट करना है. सो वट एवर इट इज़, 3 to 4 कुछ मुझे दिख रहा है. एंड 3 to 4 days में ये सॉर्ट भी हो रहा है आपका डिसीजन, एंड फाइनल मूव कर रहे हैं आप. 3 दिन डिस्कशन हुई, फाइनल मूव हुई एंड सेलिब्रेट कर रहे हैं आप. ओके. Let's get you a love oracle card. One card for Scorpios. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment.
ये रिजेंटमेंट, ये कि मेरी नहीं सुनी, लेकिन क्यों नहीं सुनी, रीज़न पे ध्यान दीजिए। इस हफ्ते स्कॉर्पियोज रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, बस ऐसे ही बुरा मान के नहीं बैठ जाना है कि अरे मेरी सुनी नहीं, मेरी मानी नहीं। रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, क्या पता सच में जो फैमिली सोच रही है, समझ रही है सिचुएशन को, वो बेटर डिसीजन ले रहे हैं दैन यू। ओके, सो आप किसी और ट्रैक पे, किसी और रीज़न से कुछ एक प्लान ऑफ एक्शन सोच रहे हैं एंड सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली, रैशनली स्पीकिंग, फीसिबिलिटी वाइज, इन्वेस्टमेंट वाइज, मे बी कोई और ऑप्शन बेटर है। सो समझने की ज़रूरत है, एम्पैथी की ज़रूरत है, रीज़न मांगने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप स्कॉर्पियोज इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। अगर दी है तो डू सब्सक्राइब, come back for the next reading, leave a comment for me, like the video, share the video. I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।